नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आता क्यों है। क्या हम ऐसा कुछ उपाय है उसे अपना करके ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। आप इन लाइफ स्टाइल बीमारियों को अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने खाने पीने की चीज़ों से इससे बच सकते हैं। 50% लाइफ स्टाइल जो बीमारी होती है दोस्तों, ये गलत खान पान की वजह से ही होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें खाने से ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ा देती है। इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम जानते हो कौन सी चीज़ें हैं। उसके पहले मित्रों, आप ये जान लीजिए हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है, पहली तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है, और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो आप समझ गए दोस्तों हम बीमार क्यों होते हैं। बस इतना ध्यान देना है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन्हें आपको नहीं खाना है। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वात, पित्त, कफ वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, वो कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों हमें नहीं खाना चाहिए, सोडियम की अधिक मात्रा नहीं लेना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर में सोडियम हमें कम लेना चाहिए। अब ये देखना है कि सोडियम किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाहर की कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सोडियम ज़्यादा पाया जाता है, इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले चीज़ है दोस्तों ब्रेड। ब्रेड की एक स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है, एक ही स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। इसलिए ब्रेड को नहीं खाना चाहिए। अगर आपका बीपी हाई है तो हाई बीपी में ब्रेड कभी मत लीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों है सैंडविच। सैंडविच भी दोस्तों ब्रेड से ही बनता है। उसके अलावा इसमें कुछ सॉस मिलाए जाते हैं, चटनी मिलाई जाती है, कुछ और ऐसे सब्जी टाइप में आलू का बना के इसमें मिलाया जाता है। अब ये जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें भी सोडियम होता है, और इसमें एक सैंडविच बनाने में ब्रेड की 2 स्लाइस लगती है। अब एक स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है, 400 मिलीग्राम तो सोडियम ऐसे हो गया, ऊपर से जो और चीज़ें इसमें मिले उसमें भी सोडियम हो गया। तो अगर आपका बीपी हाई है तो हाई बीपी में हमें कभी सैंडविच नहीं खाना चाहिए। सैंडविच अगर आप खाते हैं तो दोस्तों आपको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होने के खतरे बढ़ा देती है। तो दोस्तों इसे नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से मार्केट की कुछ और चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज और ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पानी पूरी, ये सारी चीज़ें क्या है, समोसे, पकौड़ी, इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ इन चीज़ों को और क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनती है, मैदे से बनती है। मैदा एक सफ़ेद जहर है। दूसरी चीज़ सोडियम ज़्यादा होता है, सोडियम भी अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें चीनी की भी मात्रा होती है। चीनी एक स्वीट पॉइजन है यानी मीठा जहर है। तीसरी चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो है रिफाइंड, डबल रिफाइंड तेल। ऊपर से मार्केट में एक और तेल आ गया जिसे आप पामोलिन कह सकते हैं। पामोलिन हर तेल से खतरनाक तेल है, जिसे खाने से पेट से संबंधित सारी बीमारियां होती हैं, और जब आपका पाचन तंत्र ही सही नहीं रहेगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसकी एक्सपायरी भी होती है दोस्तों। जैसे ब्रेड की एक्सपायरी हो गई 3-4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी हो गई 3-4 महीने, बिस्किट की एक्सपायरी हो गई दोस्तों 6 महीना, नमकीन की एक्सपायरी 3। ये सारी दोस्तों इतना दिन तक जब आज आप इसे सुरक्षित रखते हैं तो इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाते हैं जिसे आप जहर कह सकते हैं।
तो ये सारी बेस्ट चीज़ें हैं जो जाके आपके आंतों में चपकती है, और आंतों में चपकने के बाद क्या होता है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगे। और जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो धीरे धीरे यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और जब रक्त में एसिडिटी बढ़ जाती है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, रक्त में जमाव होने लगता है, जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ताप, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, खास करके अगर आपकी बीपी हाई है वैसे भी इन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। हमें घर की चीज़ें खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें खाने से ही होता है। दूसरी चीज़ तरफ दोस्तों, हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके लिए सबसे उचित समय है सुबह का समय। आप किसी भी कीमत पर सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे पेट में जो गैस, एसिडिटी बनती है उससे राहत मिलती है। उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब रोज़ सुबह 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तेज गति से चलिए। और तेज गति क्या है, 1 मिनट में 60 से 70 कदम। 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जब इस तरह से आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे जवान परेड निकालते समय चलते हैं, आपका हाथ पैर उसी तरह से चलेगा, आपका हाथ पैर उसी तरह से चलेगा। तब आपकी जो हार्ट है दोस्तों नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेंगे, और उतनी ही तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। और जितने तेज ब्लड फ्लो होगा, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट वो बर्न हो जाएगा, आपको मोटापा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर से भी बचाएगा, हार्ट अटैक से भी बचाएगा। और ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर आप नंगे पाँव करिए। और नंगे पाँव जब आप घास पे, मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों उसके अलग ही बेनिफिट है। छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, ओफ की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों अलग फायदा होता है। अब वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, आप आधा घंटे तक रोज करिए। अनुलोम विलोम के बाद आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए, और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। ये आप करिए। और एक काम आपको करना है बचाव के लिए, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक दोस्तों रात को आता है 2 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में अक्सर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों हमने कई लोगों की दिनचर्या पर रिसर्च किया, कई लोगों की दिनचर्या पर हमने ध्यान दिया, तो दोस्तों हमने पाया कि ये लोग रात को खाना बहुत देर को खाते हैं, जैसे 10 से 11 बजे खाना खाते हैं, और खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाएंगे और तुरंत खाना खा के सो जाएंगे, तो जो आप खाना खा रहे हैं सही से पचता नहीं, अधपचा हुआ खाना पेट में सड़न पैदा करता है। और दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 10 बजे खाना खाया, 3-4 घंटे बाद जब ये खाना अधपचा हुआ तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनी, और उसका दबाव पड़ा, और बीपी हाई हुई, जिससे सोते समय किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। यही कारण। और मान लीजिए आप तब तो बच गए, और जब आप सुबह उठते हैं 6 बजे 7 बजे, तो दोस्तों जब आप लैट्रिन जाते हैं, देर रात आपने खाना खाया और खाना ठीक से पचा नहीं है, तो आपको गैस, एसिडिटी बनी, उसका दबाव हुआ, तो आपका पेट खाली है तो एसिडिटी बनी, उसका दबाव हुआ, जिसके कारण दोस्तों खाने के पहले सुबह हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होता है। ये ऐसे बहुत सारे रिसर्च हमने देखा है, हुआ है, ऐसा होता है, आप खुद नोटिस करके देखिए। तो हो सके तो दोस्तों, या ना हो सके तो भी आप करिए। तो खाना का जो समय है आपका ये गलत है, तो खाने का ये प्राकृतिक नियम अपना लीजिए। प्राकृतिक नियम क्या है, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाएंगे, मान लीजिए सूर्य गर्मी में डूब रहा है 7 बजे, आपने खाना खाया 6 बजे, अब 6 से 4 बजे यानी 10 बजे तक ही आपका खाना पच जाएगा। तो जब आप 10 बजे सोने जाएंगे तो दोस्तों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप सभी प्रकार से सोते हैं।
तो ये आपको गैस, एसिडिटी, जो पेट फूलता है, कभी नहीं होगा। हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। और लेकिन ये जो शाम का खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए। रात के खाने में फल और जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में साग नहीं होना चाहिए। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट यानी पनीर, दूध ना हो तो बेटर है, क्योंकि रात को खाना दोस्तों हमारे लिए हैवी नहीं होना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम हैवी खाना खाते हैं तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए हमें रात का खाना एकदम हल्का और सूर्य डूबने के पहले खाइए। आप देखिए दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो आपका शरीर 16 घंटे उपवास में रहता है। कैसे? अब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10-11 बजे खाना खाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और जब हमारा शरीर 16 घंटे की फास्टिंग पे होता है तो हमारा शरीर अंदर से अपने आप को साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके आप ब्रेन हेमरेज जैसी या ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं और जो लाइफ स्टाइल बीमारी है इन खतरे से भी बच सकते हैं।